हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा EPC 2 सेमेस्टर 2 से मैं आप लोगों को फोक डांस पढ़ा रही थी। आज मैं उसके विभाग के बारे में, लोक नृत्य के भेद के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। भारत के लोक नृत्य के प्रकार अपने अपने ढंग से बताए जाते हैं। कोई 176 बताता है, कोई 200 करना करता है। वास्तव में भारत के लोक नृत्य के प्रकार बताना एक कठिन कार्य है। इसीलिए जैसा मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में भी बताया था, इसीलिए हम लोगों ने भारत के लोक नृत्य को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है अनुष्ठानिक लोक नृत्य, दूसरा भाग है पर्व और तीज त्योहार संबंधी लोक नृत्य, और तीसरा व्यवहारिक लोक नृत्य। फिर से एक बार देखिए, अनुष्ठानिक लोक नृत्य, पर्व तीज त्योहार संबंधी लोक नृत्य और व्यवहारिक लोक नृत्य। अनुष्ठानिक लोक नृत्य, अनुष्ठानिक का मतलब जब पूजा पाठ हो, बहुत जिन लोक नृत्यों के आयोजन में पूजा पाठ, झाड़ फूक या अन्य अनुष्ठानिक क्रियाकलापों का पालन किया जाता है, उन्हें अनुष्ठानिक लोक नृत्य कहते हैं। अर्थात जब पूजा पाठ के समय जिस नृत्य का मंचन होता है, जिस नृत्य को नाचा जाता है, उसे हम लोग अनुष्ठानिक लोक नृत्य कहते हैं। जैसे अरुणाचल का रेप्पी लोक नृत्य, कर्नाटक का पूजा कुड़िक लोक नृत्य, मिजोरम का चेराव लोक नृत्य, राजस्थान का गौरी लोक नृत्य आदि आता है इसमें। अब हम आते हैं पर्व एवं तीज त्योहार संबंधी लोक नृत्य पे। आप समझ ही रहे होंगे हेडिंग देख के। पर्व तीज त्योहार संबंधी यानी कि पारंपरिक एवं सामाजिक पर्व, उत्सव एवं त्योहार आदि सांस्कृतिक परिवेश में जिन लोक नृत्यों की पृष्ठभूमि में समाहित होती है, वे इस श्रेणी के लोक नृत्य कहलाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का परब लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर का फुमनियन लोक नृत्य, पश्चिम बंगाल का मीच लोक नृत्य, उड़ीसा का डाल खाई लोक नृत्य। आपने गाना बहुत सुना होगा, डाल खाई रे, हर जगह बजता रहता है। तो ये हुआ पर्व तीज त्योहार लोक। तीसरा है व्यवहारिक लोक नृत्य। व्यवहारिक, भारत में अनेक ऐसे लोक नृत्य हैं जो ग्रामीण जनों को सांस्कृतिक एकता के रूप में बांधे रहते हैं। ऐसे लोक नृत्य गांव के विभिन्न सामाजिक संस्कारों अवसरों पर आयोजित होता है। पंजाब में गिद्दा का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश में सखिया नृत्य, हरियाणा का धमाल लोक नृत्य आदि। ये आपको मैंने मुख्यतः 3 भाग बताए। पहला अनुष्ठानिक, दूसरा पर्व तीज त्योहार संबंधी और तीसरा व्यवहारिक। कुछ लोगों ने इसे और भी तरह से बांटा है, उसका भी मैं संक्षिप्त विवरण आपको दे ही देती हूँ। पहला है व्यक्तिगत लोक नृत्य। व्यक्तिगत लोक नृत्य का मतलब होता है, व्यक्तिगत लोक नृत्य, ऐसे लोक नृत्य को एकल नृत्य भी कह सकते हैं। इस लोक नृत्य में एक ही लोग डांस करते, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। इस लोक नृत्य में नर्तक घूम कर आंगिक प्रदर्शन करते हुए अकेले नृत्य करता है। जैसे पश्चिम बंगाल का बाउल, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य भी लोग अकेले करते हैं। आजकल तो सामूहिक भी हो रहा है, किंतु मुख्यतः वो एकल नृत्य है, लावणी। उसके बाद आते हैं सामूहिक लोक नृत्य। इस शब्द से ही क्लियर है, सामूहिक यानी ग्रुप। इस लोक नृत्य में लोक नर्तकों का एक समूह का घेरा होता है। यह स्त्री पुरुष या बाल बच्चा, जैसे बिहार का डोल नृत्य, मध्य प्रदेश का भोजली, बहुत सारे नृत्य होते हैं, सामूहिक नृत्य। तीसरा है महिला लोक नृत्य। इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का माथुरी लोक नृत्य, राजस्थान का चरी लोक नृत्य, पंजाब का गरबा। आजकल गरबा तो फिर भी ग्रुप में होने लगा है। पुरुष लोक नृत्य, इस लोक नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। जैसे गुजरात का कुछाड़ी लोक नृत्य, पंजाब का भांगड़ा, इसमें सिर्फ पुरुष लोग रहते हैं। अब आता है मिश्रित लोक नृत्य। ऐसे लोक नृत्य जिन लोक नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, उसे मिश्रित लोक नृत्य कहा जाता है।
तो बाकी जितने भी आपने पढ़ा, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सारे डांस के बारे में उसमें लिखा हो रहेगा, जिसका समावेश जनसाधारण जीवन में से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे लोक नृत्य हिमाचल का नाटी, उसके बाद मध्य प्रदेश का भगोरिया, बहुत सारे नृत्य हैं जो मिश्रित हैं, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। तो ये पूरा हुआ आपका पहला 3 और दूसरा 5। पहला आपको मैंने समझाया, दूसरा वाला फिर रिवाइज कर देती हूँ एक बार। दूसरे वाले में 5 तरह से बांटा गया है: व्यक्तिगत, सामूहिक, महिला, पुरुष और मिश्रित लोक नृत्य। अब हम लोग स्टेट वाइज अगले स्लाइड में पढ़ेंगे।